हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? बढ़िया होंगे। आप देख रहे हैं राजस्थान एजुकेशन यूट्यूब चैनल। मैं आपका सीताराम भावता। आज के सेशन में बताने वाला हूं कि जो हमारी हिंदी की मैराथन क्लास चल रही है, इसका पहला पार्ट है जिसमें आपको ही संधि का पूरा वन शॉट क्लियर कराया जाएगा और सभी संधियां उसमें कवर कर ली जाएंगी। तो चलो हमारे सेशन को स्टार्ट करते हैं। हमारा एक दो लाइनों का जो मोटिवेशन है वो सुना देता हूँ आपको। रखे हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल करे समुद्र भी आएगा, थक कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल में मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा मेरे दोस्त, मिलने का मजा भी आएगा। तो चलो हमारे सेशन को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन होगा, राजकुमार शब्द में कौन सी संधि हो? कमेंट करके बताएं राजकुमार शब्द में कौन सी संधि है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा दीर्घ संधि। तो आप पूछेंगे दीर्घ संधि कैसे हुई, इसकी संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? राज प्लस कुमार। तो आप कहेंगे कि सर आपने तो बताया था ए प्लस ए बराबर आ होता है, दूसरा बताया था ए प्लस आ बराबर आ होता है, इससे दूसरा बताया था आ प्लस ए बराबर आ बताया था आ प्लस बराबर आ बताया था। और इस प्रकार से इका होगा और उका होगा। लेकिन सर यहाँ पर तो क्या आ रहा है, लेकिन ये अपवाद है। क्या है? अपवाद है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा दीर्घ संधि। और अपवाद को आपको पूरा ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूर्यास्त में कौन सी संधि विच्छेद है? तो कौन सी संधि है? तो हमारी राइट आंसर हो जाएगा इसका संधि विच्छेद कैसे करेंगे? संधि विच्छेद करेंगे सूर्य प्लस आस्ते, सूर्य प्लस अस्ते। जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सूर्य प्लस अस्ते यानी कि कौन सी संधि हो जाएगी? दीर्घ संधि। यहाँ पर ए प्लस ए बराबर आ बन रहा है, यहाँ पर आ बन रहा है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, दुर्गति में शब्द में किस संधि से बना है? दुर्गति शब्द है। तो आपको बताना राइट आंसर क्या होगा। तो हमें यन संधि नहीं होगी, गुण संधि भी नहीं होगी, दीर्घ संधि भी नहीं होगी। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए राइट आंसर व्यंजन संधि होगी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, महर्षि में कौन सी संधि है? तो बताओ कमेंट करके महर्षि में कौन सी संधि विच्छेद है। तो संधि विच्छेद करने पर क्या आएगा? महा प्लस ऋषि। क्या आएगा? महा प्लस ऋषि। आप पूछेंगे सर ये कैसे आया? तो आपको बता देता हूँ, जब हम गुण संधि पढ़े थे तो पढ़ा था हमने, यदि ए आ प्लस यानी के बाद यदि री आती है तो गुण क्या होगा? अरे होगा। तो यहाँ पर आ रहा है प्लस री आ रही है तो गुण क्या होगा? अर गुण हो जाएगा। तो कौन सा राइट हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा स्वर संधि। स्वर संधि में भी कौन सी संधि होगी? गुण संधि होगी। कौन सी संधि होगी? गुण संधि। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाग्येश में कौन सी संधि है? तो आपने पढ़ा था कि ए हो ओ हो, यदि अरे हो तो गुण होगा। तो आपको मोटे दिमाग से याद रखना है, भाग्येश में एक ही मात्रा आ रही है यानी कि एक सिंगल मात्रा आ रही है। तो कौन सी संधि होगी? गुण संधि होगी। राइट आंसर बी हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्मात्मा में कौन सी संधि है? तो आपको बताना है धर्म प्लस आत्मा यानी कि दीर्घ संधि होगी। कौन सी संधि होगी? दीर्घ संधि होगी। अगला क्वेश्चन है हमारा, देवेंद्र किस संधि से बना है? देवेंद्र किस संधि से बना है? आपको बताना है कि देवेंद्र में एक ही मात्रा आ रही है यानी कि गुण संधि होगी। गुण संधि में इसका संधि विच्छेद करने पर क्या होगा? देव प्लस इंद्र। क्या होगा? देव प्लस इंद्र।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि इसमें आंसर क्या आ जाएगा, गुण संधि, ए ऑप्शन आ जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रार्थना शब्द में कौन सी संधि है, इसको इम्पोर्टेंट लगा लेना है। प्रार्थना शब्द में कौन सी संधि है, तो हमारे बताने वाले हैं कि इसमें भी प्र यानी प्रा प्लस अर्थना, प्रा प्लस अर्थना, तो कौन सी संधि होगी, यहाँ पर होगी दीर्घ संधि। कौन सी संधि हो जाएगी, दीर्घ संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नरेंद्र शब्द में कौन सी संधि होगी, तो नरेंद्र में एक ही मात्रा आ रही है, तो यहाँ पर गुण संधि हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा गंगोत्री में कौन सी संधि है, गंगोत्री में कौन सी संधि है, आपको बता देना है कि यहाँ पर ओ की मात्रा आ रही है, तो गंगा प्लस उत्तरी उत्तरी, तो कौन सी संधि हो जाएगी, गुण संधि हो जाएगी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यह आ गया राजेंद्र किस संधि से बना है, तो आपको दिमाग लगाना है। यदि एक मात्रा आ रही है तो कौन सी संधि होगी, गुण संधि होगी। अगला क्वेश्चन है हमारा रामेश्वर में कौन सी संधि है, रामेश्वर में कौन सी संधि है, यानी कि इसमें भी एक मात्रा आ रही है, तो कौन सी क्या हो जाएगा, राम प्लस ईश्वर, क्या होगा, राम प्लस ईश्वर, तो कौन सी संधि होगी, गुण संधि। लेकिन गुण संधि में ऑप्शन नहीं है, तो स्वर संधि ऑप्शन में राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लोकनाथ में कौन सी संधि है, तो लोकनाथ में आपको बताना है लोक प्लस नाथ, तो इसमें दीर्घ संधि हो जाएगी, यानी कि दीर्घ संधि जो पहला क्वेश्चन किया था उसी हिसाब से है, तो यह अपवाद है दीर्घ संधि का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विश्वनाथ में कौन सी संधि होगी, तो यह भी इसी की सेम टू सेम है, तो यहाँ पर भी दीर्घ संधि होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रियंका में कौन सी संधि होगी, तो यहाँ पर होगी प्रिय प्लस अंका, यानी कि यहाँ पर यण संधि होगी, क्योंकि यह आ रहा है तो यहाँ पर यण संधि होगी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है, यह क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है और इसी को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें ताकि अपने दोस्तों को भी फायदा मिल सके। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सचिदानंद, सचिदानंद में कौन सी संधि है, तो आपको पहले संधि विच्छेद करना है, यानी कि सचित या सचित प्लस आनंद, सचित प्लस आनंद, सचित प्लस आनंद, तो कौन सी संधि हो जाएगी, यहाँ पर व्यंजन संधि हो जाएगी। राइट आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन राइट होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है तो तपोवन में कौन सी संधि है, तपोवन में कौन सी संधि है, तो आपको बताना है तप प्लस वन, क्या संधि विच्छेद होगा इसका, तप प्लस वन, तो मेरे मित्रों इसका कौन सा संधि विच्छेद होगा, तपोवन। कमेंट करके बताइए कि तपोवन में कौन सी संधि है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी, कौन सा हो जाएगा, डी विसर्ग संधि। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है शिव प्लस शिवालय में कौन सी संधि है, तो आपको संधि विच्छेद करना है, यानी कि शिव प्लस आल्य, शिव प्लस आल्य क्या होता है, शिवालय होता है। और शिवालय किसे कहा जाता है, जो भगवान शिव का घर है उसको शिवालय कहा जाता है। तो शिवालय में कौन सी संधि होगी, दीर्घ संधि होगी। और दीर्घ संधि यानी कौन सी संधि में आती है, तो दीर्घ संधि आपको बता ही देता हूँ, स्वर संधि में आती है। कौन सी संधि में आती है, स्वर में। सत्य शब्द में कौन सी संधि है, तो आपको एक मात्रा आ रही है, तो कौन सी आपको दिमाग लगा लेना है, आपके मोटा माथा से दिमाग लगा लेना है, यानी कि एक मात्रा ऊपर लगे तो कौन सी संधि होगी, यहाँ पर गुण संधि होगी। राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा नवोदित शब्द में किस संधि से बना है, नवोदित। तो पहले आपको इस संधि का संधि विच्छेद करना है, तो क्या होगा, नव प्लस उदित,
नव प्लस उदित, यानी कि का राइट आंसर हो जाएगा कौन सी संधि होगी इसमें, एक मात्रा आ रही है तो गुण संधि हो जाएगी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा और जिस भी भाई को जेट, सीयूटी या एग्रीकल्चर फाउंडेशन के लिए आपने कोई स्कूल कोचिंग वगैरह ज्वाइन करनी है तो हमारी योद्धा एग्रीकल्चर स्कूल नीम का थाना है, उस पर जल्दी विजिट करें और आपको कॉन्टेक्ट नंबर स्क्रीन पर दिख रहे हैं उन पर कॉन्टेक्ट करें। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वात्मा शब्द में कौन सी संधि है, तो इसमें संधि होगी सर्व, सर्व प्लस आत्मा, यानी कि दीर्घ संधि होगी। कौन सी संधि होगी, दीर्घ संधि होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सदानंद शब्द में किस संधि से बना है, तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि आपने कोई बिना दिमाग लगाए करेगा तो क्या करेगा, व्यंजन करेगा, लेकिन व्यंजन नहीं होगा इसमें, यह उसे ऐसे होगी सत्य प्लस आनंद, क्या होगी सत्य प्लस आनंद, तो ए आ मिलके क्या बनाएगा, आ बनाएंगे तो दीर्घ संधि होगी इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा शब्दार्थ में कौन सी संधि है, तो शब्द प्लस अर्थ, और क्या संधि विच्छेद होगा इसका, शब्द प्लस अर्थ, यानी कि कौन सी संधि होगी इसमें, तो इसमें दीर्घ संधि होगी। राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है हमारा दर्शनार्थ में कौन सी संधि होगी, तो दर्शनार्थ में भी दर्शन प्लस अर्थ, यानी कि क्या होगा यहाँ पर दीर्घ संधि, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मातृण में कौन सी संधि है, तो आपको बताना है मातृ प्लस ऋण, मातृ प्लस ऋण, यानी कि कौन सी संधि होगी इसमें, इसमें संधि होगी स्वर संधि होगी, यानी कि कैसे स्वर संधि नहीं होगी मेरे दोस्त, यण संधि होगी, यानी कि रे इसमें मिलके री बना रहा है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा महादेव में कौन सी संधि है, कमेंट करके जरूर बताएं महादेव में कौन सी संधि है, तो महादेव में कौन सी संधि होगी, महा प्लस देव, यानी कि दीर्घ संधि होगी। राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा सुई यस में कौन सी संधि है, सुई यस में कौन सी संधि है, तो आपको पता होगा सु प्लस यस, यानी कि यहाँ पर ये आ रहा है तो यण संधि हो जाएगी। कौन सी संधि होगी, यण संधि होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दशानन में कौन सी संधि है, दशानन में कौन सी संधि है, तो आपको संधि विच्छेद करने पर क्या मिलेगा, 10 प्लस आनन, 10 प्लस आनन, तो क्या होगा इसमें दशानन, दशानन में कौन सी संधि विच्छेद होगी, संधि होगी दीर्घ संधि होगी। यदि पूछ लिया जाए यहाँ पे दशानन किसे कहते हैं, दशानन किसे कहते हैं, तो दशानन रावण को कहते हैं। किसको कहते हैं, रावण को। यदि पूछ लिया जाए आपको दशानन में समास कौन सा है, समास कौन सा है, तो आपको बताना है। आप कैसे बताएंगे, यानी कि द्विगु बताएंगे। क्यों बताएंगे, यदि इसमें पहला पद क्या है, पहला पद क्या होगा, संख्यावाची है, लेकिन यह द्विगु नहीं होगा। क्यों, इसका अन्य अर्थ भी निकल रहा है, यानी कि जिसके 10 हैं आनन, जिसके 10 हैं आनन वो कौन है, रावण है। तो इसमें समास होगा बहुवीर्य। आपको संधियों के साथ साथ समास में बता दिया, तो कितनी बढ़िया बात है। इससे ऐसा चैनल आपको कहाँ पर मिलेगा। तो अगला क्वेश्चन है हमारा यज्ञ में कौन सी संधि है, तो इसका संधि विच्छेद करने पर क्या होगा, यज्ञ प्लस ईश, ईश का अर्थ होता है भगवान। यज्ञ यानी जो यज्ञ होता है इसका भगवान कौन है, तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा गुण संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पुत्र स्नान में कौन सी संधि है, आपको बताना है पुत्र स्नान में कौन सी संधि है। तो हमारे यहाँ पर है पुत्र प्लस एस्ना, इसमें कौन सी संधि होगी,
पुत्र प्लस ऐसना जिसके दो मात्रा आए यदि ए ओ और आर गुण हो, आर वर्दी हो तो क्या होगा? इसमें वर्दी संधि होगी। कौन सी संधि होगी? वर्दी संधि। लेकिन वर्दी संधि नहीं दे रखा है तो हमारी होगी यहाँ पर स्वर संधि। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया दशानन का संधि विच्छेद। अभी आपने दशानन का संधि विच्छेद किया था तो कमेंट करके बताइए क्या होगा दशानन का संधि विच्छेद। अगला हमारा विश्वेश्वरैया संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका संधि विच्छेद होगा विश्व प्लस ईश्वर। क्या होगा? विश्व प्लस ईश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जनार्दन में कौन सा संधि विच्छेद होगा? तो आपको बताना है जन प्लस अर्धन, जन प्लस अर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा महर्षि का संधि विच्छेद क्या होगा? बताना है आपको महा प्लस ऋषि, महा प्लस ऋषि। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा संपूर्ण का संधि विच्छेद क्या होगा? यह इंपोर्टेंट लगा लेना है। क्या लगा लेना है? इंपोर्टेंट लगा लेना है। क्यों लगा लेना है? क्योंकि इसमें कौन सी संधि होगी बताइए कमेंट करके। इसमें होगी व्यंजन संधि। तो संधि विच्छेद क्या होगा इसका? समय प्लस पूर्ण। क्या होगा? सम प्लस पूर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ज्ञानेश्वर का संधि विच्छेद क्या होगा? तो आपको बताना है ज्ञानेश्वर में संधि विच्छेद क्या होगा? ज्ञान प्लस ईश्वर, ज्ञान प्लस ईश्वर। तो इसमें कौन सी संधि होगी? गुण संधि होगी हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिव्य आत्मा का संधि विच्छेद क्या होगा? दिव्य आत्मा का संधि विच्छेद क्या होगा? तो आपको करना है दिव्य प्लस आत्मा। क्या होगा? दिव्य प्लस आत्मा। अगला हमारा तपोवन का संधि विच्छेद क्या होगा? तो बताना है आपको तप है प्लस वन। क्या होगा? तपो प्लस वन यानी कि विसर्ग हो जाएगा ओ का। अगला क्वेश्चन है हमारा प्रकाशमान का संधि विच्छेद क्या होगा? तो प्रकाशमान का संधि विच्छेद करने पर प्रकाश प्लस मान होगा। इसमें कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है। अगला होगा चंद्रशेखर का संधि विच्छेद क्या होगा? चंद्रशेखर का संधि विच्छेद क्या होगा? तो बताना है आपको चंद्र प्लस शेखर। क्या होगा? चंद्र प्लस शेखर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सत्येंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा? तो आपको बताना है सत्य प्लस इंद्र। क्या है? सत्य प्लस इंद्र। अगला क्वेश्चन है हमारा प्रजापति का संधि विच्छेद क्या होगा? बताना है आपको प्रजा प्लस पति। क्या होगा? प्रजा प्लस पति। अंतर आत्मा का संधि विच्छेद करना है और ये आपकी एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। यानी कि क्या है? अति महत्वपूर्ण है। 2 स्टार लगा दिया इसके। तो इसका संधि विच्छेद होगा अंत प्लस आत्मा। क्या होगा? अंत प्लस आत्मा। इसमें कौन सी संधि है? विसर्ग संधि। कौन सी संधि है? विसर्ग संधि होगी। अगला क्वेश्चन है 200 उद्धार का संधि विच्छेद क्या होगा? इसका संधि विच्छेद होगा दोष प्लस उदार। क्या होगा? दोष प्लस उदार। दोष प्लस उदार में कौन सी संधि है? गुण संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भारतेंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा? तो आपको बताना है भारती, भारती प्लस इंद्र। क्या होगा? भारती प्लस इंद्र। इसमें ई, छोटे ए और छोटे ए मिलके क्या बना रहे हैं? तो आपको बताना है यहाँ पर बड़ी ई बन रही है। तो बड़ी ई बनने पर कौन सी संधि होगी? दीर्घ संधि होगी। अगला है द्रम प्लस राज।
यानी कि धर्म प्लस राज क्या होगा इसका, धर्म प्लस राज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सप्तऋषि का संधि विच्छेद क्या होगा। तो आपको एक क्वेश्चन आया था महर्षि, महर्षि में कौन सी संधि है, कमेंट करके बताइए। तो इसका संधि विच्छेद होगा सप्त प्लस ऋषि। तो कौन सी संधि होगी इसमें, गुण संधि होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विज्ञान, विज्ञानालय, विज्ञानालय है विज्ञान का घर, विज्ञान का आलय। तो इसमें आंसर होगा विज्ञान प्लस आलय, क्या होगा, विज्ञान प्लस आलय। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मानवेंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा, बताना है। मानव, मानव प्लस इंद्र क्या होगा, मानव प्लस इंद्र। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन भी है, योगेश्वर का संधि विच्छेद क्या होगा। योगेश्वर का, योगेश्वर का संधि विच्छेद क्या होगा, बताना है आपको। योग, योग प्लस ईश्वर क्या होगा, योग प्लस ईश्वर में संधि कौन सी होगी, गुण संधि होगी। कौन सी संधि होगी, गुण संधि होगी। हमारा इसके बारे में मैं आपको थोड़ा और बता देता हूँ। एक संधि और रह गई अपनी, अयादी संधि। कौन सी संधि है, अयादी संधि। अयादी संधि में क्या है, इसमें है एच, यानी कि क्या है, एच है। एच में क्या कौन कौन से अक्षर आते हैं, एच में कौन कौन से अक्षर आते हैं। एच है, एच के स्थान पर क्या होता है आपको अभी बता देता हूँ। यह ए हो गया, यह ओ हो गया, यह ए हो गया, यह ओ हो गया। तो इनके स्थान पर आई होगा, इसके स्थान पर अव होगा और इसके स्थान पर आई होगा और इसके स्थान पर आव होगा। तो इसका एक उदाहरण ले लेते हैं हम, जैसे नायक, क्या है, नायक। नायक का संधि विच्छेद क्या होगा, नो प्लस, नो प्लस, नो प्लस न प्लस आके होगा, क्या होगा, न प्लस आके। तो हमारा राइट आंसर है। हमारे को अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अभी तक अपने दोस्तों को नहीं बताया है इस चैनल के बारे में तो सर ज़्यादा से ज़्यादा जाकर बताइए। और हमारा टेलीग्राम चैनल है राजस्थान एजुकेशन के नाम से, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी और उस पर जाके क्लिक करें। और जो सभी इसका प्रश्नोत्तरों का PDF आपको वहाँ पर PPT दिला दी जाएगी। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने भाई को इस प्रकार से सपोर्ट बनाए कि आपको जल्दी से जल्दी यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ करे और आपको ताकि नया नया वीडियो ला सके। तो जल्दी से धन्यवाद, आप सभी को आभार।